जुगल जी, आपका बहुत स्वागत। वो राज्यसभा सांसद हैं और आपका स्वागत के साथ ही एक खास प्रश्न है मेरा, क्योंकि आप देखिए महिला आरक्षण बिल पर बात हो रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहीं ना कहीं एक नई दिशा है, नए एक इबारत के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या नीति है, क्या नियत है? देखिए, पहले तो मैं नारी शक्ति के बताया आपने जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए कि एक ऐतिहासिक तरफ हम जो जा रहे हैं, नए भारत की ओर जा रहे हैं। और आज जो इमारत, जो हमारा संविधान, जहां आज जिस तरह हमारी जो आस्था का मंदिर, करोड़ों करोड़ों लोगों का जो मंदिर है, उसके अंदर जो 50% आबादी जो हमारी मातृशक्ति है, आप देखिए कि कितनी बड़ी सोच है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कि जिन्होंने मातृशक्ति को ध्यान में रखते हुए जो आरक्षण देने का जो उन्होंने काम किया है। शायद ही कोई ये, देखिए पॉलिटिक्स चलता रहता है, पर मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने कदम दिया है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह अभिवादन भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से 27 सालों का इंतजार, 1996 के बाद से लगातार समय समय पर इसका जिक्र हुआ है, लेकिन इतना लंबा इंतजार किया है महिलाओं ने। आखिर महिलाओं के मुद्दे कहीं ना कहीं सदन में अब और ज्यादा गूंज पाएंगे जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लोकसभा में ये पास हुआ है, ये वाकई एक कहीं ना कहीं ऐतिहासिक ये फैसला रहा है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णय होने वाला है। और जिस मास्टर स्ट्रोक का इंतजार किया जा रहा था इस स्पेशल सेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के नाम से शुरू हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? नहीं, बहुत ही, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई मास्टर स्ट्रोक है। हम लोग ऐसा कहेंगे कि मातृशक्ति का जो वंदन किया है, उनको जिस तरह एक मेन लाइन स्ट्रीट में, जो आपने ही बताया कि 27 साल तक ये बातें ही चलती रही। मैं तो बोलूंगा कि 1947 से अब तक की जो अमृत महोत्सव जो हमारा चल रहा है, वो आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर हर आदमी, हर मतलब लिंग के आधार पे नहीं, पर मातृशक्ति को जिस तरह बढ़ावा देने का, और मातृशक्ति अब अपनी बात अपने यहाँ पे सदन में रख सकेंगी और उनकी भी जो वेदनाएं होंगी, उनकी भी कोई बातें होंगी, वो आज मतलब आने वाले वक्त में सदन के अंदर जहां भी देखेंगे, असेंबली या एमपी एमएलए से लगा के राज्यसभा में भी आप देखेंगे, तो अपनी मातृ बहनें अपनी आवाज उठा के बात कर सकेंगी, अपनी आवाज दे सकेंगी। बिल्कुल, देखिए, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिक्र कर दिया है कि ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए कि मान्यता है। और ये बड़ी बात है अगर गृह मंत्री होने के नाते उनके मुख से ये शब्द निकलते हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी की सरकार में खासतौर से ये देखा गया कि इज्जत घर नाम दिया गया, महिलाओं के बारे में ये सोचा गया, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उससे पहले खुले में शौच जाना पड़ता था, लेकिन इज्जत घर नाम देते हुए एक ये बड़ी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी एक अपनी नई नीति के साथ और एक बड़े बदलाव की सोच के साथ आगे बढ़ी। लेकिन अब इस बिल को ये कहा जा रहा है कि ये अधूरा है क्योंकि इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं जुड़ा हुआ है। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? देखिए, कल आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया था कि इस विषय को पूरा डिटेल में, इसको विवरण के साथ आने वाले वक्त के अंदर इसको ड्राफ्ट किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो जिस तरह मतलब महिलाओं को एक बार फाइनल किया है, इसको जल्द से जल्द, क्योंकि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संकल्प करते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी बेटियां जो ये चूल्हा और कई सारे लकड़े और जो जिस तरह उनका जो घर के अंदर वो काफी सारी बहन बेटियां चूल्हा सलगा के उसको जो प्रॉब्लम रहता था, गैस सिलेंडर देके क्या किस तरह अपनी 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया। क्यों दिया? क्योंकि महिला को सक्षम बनाने के लिए। और
मुझे इतना भी याद है, मैं बोलूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, आपने देखा होगा। जी जी। तो वो जब भी महसूस करते थे कि मेरी माता जो है वो किस वेदना से बाहर निकली है, उसी तरह उन्होंने देश को भी जोड़ के जितनी भी मातृशक्ति है उनको बढ़ावा देने के, आज जितनी भी, मैं कोई स्कीम नहीं बोलूंगा, कोई जुमला भी नहीं बोलूंगा, ये जो है ये पर्टिकुलरली मातृशक्ति को वंदन करने का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। ऑपोजिशन कोई बात करे या तो कोई इसके अंदर नुस्खे निकाले, वो बात अलग है, पर हमारा एकदम क्लियर है कि मातृशक्ति को आगे बढ़ाना है। और हर एक उनको आने वाले वक्त में जो बिल का ड्राफ्ट रहेगा उसमें पूरी डिटेल रहेगी, क्योंकि ये छोटा सेशन है, छोटा सेशन के अंदर पूरी डिटेल, क्योंकि विवरण करने, सभी पार्टियों अपनी अपनी बात रखे, इसके लिए सेशन आज भी आप देख रहे हैं कि वो उस पे राज्यसभा में चर्चा चालू है। बिल्कुल, देखिए अब उम्मीदें यही हैं कि अब राज्यसभा में भी इसको मंजूरी मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी भी बातें हैं, प्रधानमंत्री की बातें हैं, गृह मंत्री की बात है, उससे यही लगता है कि नीयत जो है कहीं ना कहीं साफ है। और कहते हैं ना कि नीयत साफ होती है तो काम अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया जुगल जी, खास हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ने के लिए।